हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग। देखिए, जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इस बार। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि एक कॉलेज को ही निपटा दिया यहाँ से। ठीक है, 5 कॉलेज हुआ करते थे कभी जैक दिल्ली के अंदर, लेकिन इस बार आपको ओनली 4 कॉलेज ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो आपको 5 राउंड देखने को मिलते थे उनको रिड्यूस करके 4 राउंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सेकंड मेजर चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। नंबर ऑफ सीट तो डेफिनेटली यहाँ पर डिक्रीज हुए ही हैं और टाइम से पहले ये काउंसलिंग ओवर हो जा रहा है। एक आपको चेंजेस ये भी देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर में लगभग 20 दिन का टाइम दिया गया था। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए। इस बार मात्र आपके लिए 11 से 12 दिन का टाइम दिया गया है। तो ये भी एक काफी बड़ा चेंजेस है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग फटाफट स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ पर पूरे शेड्यूल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली किस डेट को क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बिल्कुल एकदम पुख्ता तरीके से याद रखना होगा। वो डेट हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर पैसों का तो नुकसान कराओगे ही, लेकिन अपनी सीट से भी हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे टॉप पे ये चारों कॉलेज का लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा। कौन कौन से कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका डीटीयू हो गया। ठीक है, डीटीयू जो कि काफी अच्छा कॉलेज है। अब तो चारों ही कॉलेज अच्छे बचे हैं। एक ही कॉलेज था जिसके बारे में हम लोग अनाप शनाप कुछ भी बोलते थे, उस कॉलेज को फाइनली जैक दिल्ली ने हटा दिया है। ठीक है, उसके अलावा आपको एनएसयूटी देखने को मिलेगा, आईजीडीटीयूडब्ल्यू देखने को मिलेगा, ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ये 4 कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, 21 मई से स्टार्ट हो गया है अप टू 2 जून ऑफ 2025 आपके लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, 1500 रुपीज आपको पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये आपका रिफंड नहीं होगा अगर आप लोग काउंसलिंग से बाहर होना चाह रहे हो तो। ठीक है, बाकी डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों पैरेलली आप कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद में 2-3 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले चॉइस फिलिंग बाद में आकर के कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में आपको कोई भी चेंजेस करना है, ऐसा नहीं है कि आज ही आपने रजिस्ट्रेशन किया तो पूरी चॉइस फिलिंग आज ही आपको निपटानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जब मन हो आप आइए, 2-3 कॉलेज उसमें डालिए, फिर आपको आना है, किसी को डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, लेकिन चॉइसेस को लॉक नहीं करना है। अगर आप उन्हें लॉक कर दोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 2 जून होने वाली है आप लोगों के लिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बच्चा डिफेंस कैटेगरी में आ रहा है प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक, और जो बच्चा ट्रिपल आईटी दिल्ली में उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड उसको बोनस पॉइंट मिल रहे हैं। और एक यहाँ पर हम बात करें कश्मीरी माइग्रेंट, तो ये जो 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं इनको पहले ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। आपको सीट मिलने का वेट नहीं करना है। इस बात को जरा ध्यान से और कान खोल के आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और इसीलिए वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पर मैंने बात किया है प्रायोरिटी 1 से लेके 5 तक वाले बच्चों के लिए ओनली इन्हें ही रिपोर्ट करना होगा। बाकी प्रायोरिटी 6 से लेके 9 तक इन बच्चों को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइमिंग क्या रहने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम 9 AM पे जाना होगा। 4 जून को जाना होगा डिफेंस वाले बच्चों को, और जो ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए बोनस पॉइंट जिनको चाहिए उनको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके अलावा बात करें कश्मीरी माइग्रेंट की, तो उनके लिए 5 जून यहाँ पर डेट निर्धारित की गई है। ठीक है, जो प्रायोरिटी 1 में है उसको 9 AM, प्रायोरिटी सेकंड वाले को 2 PM। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट में भी 2 प्रायोरिटी होती है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड से पहले आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह ऑलरेडी कर चुके होंगे, तभी आप लोग यहाँ तक आए हो। इस बात से आप ऑलरेडी ठीक है अंडरस्टूड हो। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एकदम से ओवर हो चुका है। अब आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अलॉटमेंट, ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का वेट करना है, जो कि 9 जून को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी यहाँ पर पे करनी होगी, जो कि आपको पता होगा 95,000 आपको इधर पे करना है। ठीक है, 95,000 रुपीज पे सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पे आपको देना है। ठीक है, इसके बाद ही आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको समझना होगा, जो ये 95,000 रुपीज है, क्या ये डे 1 को ही देना है जिस दिन सीट अलॉटमेंट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आपका रिपोर्टिंग है उससे पहले आप कभी भी इसको दे सकते हो। अब जैसे मैं बात करूं, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली रीजन में एसटी कैटेगरी। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज है, आप देखना इधर दिल्ली रीजन में एसटी कैटेगरी
दिल्ली रीजन में ओबीसी कैटेगरी विद जेई मेंस सीआरएल कितना है, रैंक अप टू 80,000। ठीक है, इन बच्चों को कब जाना होगा, लाइक 10 जून को इनको रिपोर्टिंग करना होगा। तो 10 जून तक आप लोगों को हर हाल में अपना जो भी लाइक सीट एक्सेप्टेंस फी है उसे पे करना होगा, अदरवाइज फिर आपको इधर प्रॉब्लम होगा। टाइमिंग क्या रहने वाला है, सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का टाइमिंग आपको दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इससे पहले आप अपना सीट एक्सेप्ट करके जा रहे होंगे। उसके अलावा मैं बात करूं इधर दिल्ली रीजन वाले ओबीसी वाले बच्चों का जिनका रैंक यहाँ पर एबव 80,000 आ रहा है, उन बच्चों को 11 जून को रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। ठीक है, बात करें दिल्ली रीजन एससी कैटेगरी के लिए तो 12 जून को, दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दिल्ली रीजन डिफेंस कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, इन सभी बच्चों को 13 जून को जाना होगा। इसी तरीके से बाकी बच्चों का टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो, किस बच्चे को किस डेट को यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक कैंडिडेट, ठीक है, इस चीज को रीड करना, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट इन राउंड 1, ठीक है, एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, लाइक जो बच्चा सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया है, राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट उसको मिला है, और हैव पेड द रिक्वायर्ड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली। मतलब सपोज करो एक बच्चे ने लाइक अपना फीस भी पे कर दिया है लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया है, मतलब उसने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है, तो भी वो बच्चा लाइक मतलब फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो क्या होगा, द एडमिशन विल बी कैंसल्ड। मतलब जो भी आपका एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन आपको लेना होगा, लाइक सीट को फ्रीज करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, टोटली आपका चॉइस है। अगर आप सीट को फ्रीज कर देते हो तो समझो कि आपको वो सीट पसंद है और आप उसके अलावा नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाह रहे हो। इसका सिंपल इतना सा मतलब है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है, ठीक है, देखो एक ऐसा है लाइक आपको जो भी सीट दिया गया है, ठीक है, सीट आपको दे दिया गया और आपको लग रहा है कि मेरे को जो सीट मिला है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप सीट को गलती से भी फ्रीज मत कर देना। अगर आप सीट को फ्रीज कर देते हो तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे, आपके लिए वही जो भी ब्रांच या कॉलेज है डन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको फ्लोटिंग मोड पर ही रहना है, लाइक आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड में चलते जाओगे। और अगर जिस बच्चे को कोई भी सीट नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसको कोई सीट मिलेगा ही नहीं, तो उस बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, कैंडिडेट में फ्रीज देयर अलॉटेड सीट प्रोविजनल एडमिशन इफ दे डू नॉट वांट टू एनी अपग्रेडेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरे को नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना है और जो मैंने चॉइसेस ऊपर फिल की हुई है उसमें मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो डेफिनेटली फिर आप यहाँ पर 18 जून को यहाँ पर अपना जो भी सीट है उसको फ्रीज कर सकते हो। अब जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं यार मेरे को एडमिशन इधर चाहिए ही नहीं, मेरे को कहीं और बेस्ट ऑप्शन मिल गया है, तो आप लोग अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। लास्ट डेट क्या रहने वाला है, 8 जुलाई तक आप कभी भी अपने सीट को विड्रॉल मार सकते हो, अप टू 10:30 PM। 10:30 PM के बाद आप 11 PM को भी आ रहे हो 8 जुलाई को, तो सीट तो आपका विड्रॉल हो जाएगा लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जो 95,000 रुपीज आपने पे किया है वो मानो पैसा आपका गया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर देख लीजिए, ए सिंगल डे विंडो इज बीइंग गिवन ए कैंडिडेट हु मिस्ड द अर्लियर विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोगों के लिए एक चांस यहाँ पर और दिया जा रहा है, जिस बच्चे ने लाइक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए लाइक रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर्ड एंड सबमिट द पर, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस इंस्टीट्यूट ब्रांच एज पर शेड्यूल मेंशन बिलो अंडर राउंड 2। मतलब राउंड सेकंड के अंडर आप लोगों को एक और चांस यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप दोबारा आकर के यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर दोज कैंडिडेट हु, ठीक है, हु फेल्ड टू रजिस्टर इन द इनिशियल विंडो। मतलब जो बच्चे इनिशियली रजिस्टर नहीं कर पाए उन बच्चों के लिए एक और लास्ट मौका यहाँ पर दिया जा रहा है, चॉइस एडिटिंग, ठीक है, फॉर एनी मॉडिफिकेशन एडिशन इन द प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस। मतलब आप लोग कोई भी चेंजेस करना हो, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा सिर्फ उसको ये बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों ने चाहे जब भी रजिस्ट्रेशन किया हो आप लोग ये सारा बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। आप लोग चॉइसेस को डिलीट करना हो, रीअरेंज करना हो,
ठीक है, दूसरी चॉइसेस ऐड करना हो, सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ओनली आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके लिए ओनली एक दिन का टाइम मिलेगा, जो कि 19 जून रहने वाला है 10 AM to 10:30 PM। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, लगभग 12.5 घंटे का टाइम आपके लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोग दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मजे की बात ये है कि लाइक देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस बच्चे का अभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ, आप लोग चॉइस फिलिंग उस तरीके से करना ताकि आप लोगों को जो सीट अलॉटमेंट है वो नेक्स्ट राउंड में हो, राउंड वन में हो ही ना। क्योंकि अगर आपका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को लाइक यहाँ पर मतलब जो भी फर्दर राउंड होगा उसमें सीट अलॉट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो भी है लाइक चॉइस फिलिंग करना होगा। अदरवाइज मान के चलो आपको राउंड वन में सीट मिल जाता है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, लाइक फिर आपको नेक्स्ट राउंड में जनरल में भेज दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इससे आपको बाहर आना है तो डेफिनेटली फिर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप यहाँ पे लॉस उठा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में एकदम से क्लियर रखना, चॉइस फिलिंग उस तरीके से करना ताकि आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिले नेक्स्ट राउंड में, ना कि फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी ऐसे टपोरी ब्रांच मिल जा रहा है और बाद में आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या ही दिखाओगे। अगर आपको इस सबको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि यार मैं एग्जैक्टली किस तरीके से चॉइस फिलिंग करूं ताकि मेरे को पर्टिकुलर उसी राउंड में कॉलेज मिले, तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है, आप लोग इसमें आइए, स्वागत है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइक सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, फिर चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, यहाँ पर आप लोगों को जोसा काउंसलिंग, सीसैप, जैक दिल्ली, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग हो सकते हैं, मैं सारे काउंसलिंग यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपने दिए हैं सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है। अगर प्रोग्राम ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके थ्रू आप इजीली हम तक रीच आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके, और बाकी ये क्यूआर कोड आपके सामने, इसको स्कैन करिए, जस्ट कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक को पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं अपना लाइक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, सेकंड राउंड में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद अगेन वही डिफेंस कैटेगरी में हो, कश्मीरी माइग्रेंट, बोनस पॉइंट जो भी कुछ है उसको 20 जून को आप लोग रिपोर्ट करके आ जाना, जिस भी बच्चे को इनका बेनिफिट मिल रहा है। देन आपका 24 जून को डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट आएगा राउंड 2 का, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, और उससे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा 95,000 रुपीज। अगर जिन बच्चों ने पहले से राउंड वन में कर दिया है तो उनको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा रिपोर्टिंग करके आ चुके हैं उनको दोबारा से रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को फर्स्ट टाइम राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट होगा वही बच्चा वहां जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आएगा। जो मेरा एक एक वर्ड मुंह से निकल रहा है ये पत्थर की लकीर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज फॉलो करिए और बिंदास आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ डेट एंड टाइम टेबल दिया हुआ है कब किसको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। यहाँ पर 2 डेट को बुलाया है, 25 जून, 26 जून। ठीक है, दिल्ली रीजन वाले बच्चों को लाइक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को कब जाना है, दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली रीजन के कुछ ये कैटेगरीज है, आउटसाइड दिल्ली की ऑल कैटेगरीज को 26 जून को जाना होगा राउंड 2 की रिपोर्टिंग के लिए, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ होगा। अगेन वही रूल, राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ, आपने पे नहीं किया, सीट को एक्सेप्ट नहीं किया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, भाई सीट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बात को समझना। सीट फ्रीज, लाइक अगेन आपको एक्शन लेना होगा, सीट को फ्रीज करना है या फ्लोटिंग मोड में ही रहने देना है, टोटली आपकी चॉइस है। उसके अलावा लास्ट डेट को बार बार रिमाइंड यहाँ पर दिलाना पड़ेगा कि 8 जुलाई लास्ट डेट है आपका विड्रॉल के लिए। इसी तरीके से थर्ड राउंड देखने को मिल जाएगा, थर्ड राउंड का जो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा 30 जून को। 30 जून के बाद लाइक फिर आप यहाँ पर देखोगे फिजिकल रिपोर्टिंग। ये 2 डेट आपके सामने है, 1 जुलाई, 2 जुलाई। किस कैटेगरी को कब जाना है, ये दिल्ली रीजन वाले जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पर दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दिल्ली रीजन ये कुछ कैटेगरी आउटसाइड ऑल कैटेगरीज को यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन सेम रूल है, राउंड 3 में आप लोगों ने सीट मिला है, फी पे नहीं किया है, काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम सीट मिला है, काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। जिन बच्चे को सीट दिया गया है फर्स्ट टाइम, वो सीट को फ्रीज जो भी करना है एक्शन लेना पड़ेगा 2 जुलाई को। देन यहाँ पर अब आ जाता है विड्रॉल एडमिशन, लास्ट डेट 8 जुलाई है। उसके बाद आपको फोर्थ राउंड देखने को मिलेगा, डिक्लेरेशन ऑफ सीट जो भी अलॉटमेंट रिजल्ट है 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। अभी भी डेट आपके पास बचा हुआ है, मतलब फोर्थ राउंड तक आप इसमें प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको फोर्थ राउंड तक। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, सारे रूल एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है।
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइक आपके पास लास्ट डेट बची है अब यहाँ पर, मतलब रिपोर्टिंग सॉरी सीट विड्रॉल के लिए, क्योंकि सीट को फ्रीज करने के लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो है लास्ट डेट 8 जुलाई, 8 जुलाई अप टू 10:30 PM, और यही डेट एज इट इज होने वाली है आप लोगों का, लाइक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑनलाइन 8 जुलाई 2025 अप टू 10:30 PM। तो मतलब ये कि 8 जुलाई राउंड 4 के बाद अब आपको डिसीजन लेना होगा, यानी कि अपग्रेडेशन राउंड में जाने से पहले आपको बताना होगा कि मेरे को काउंसलिंग से बाहर होना है या जो भी सीट मेरे को मिला है इसको एक्सेप्ट करते हुए अपग्रेडेशन में चले जाना है। अपग्रेडेशन राउंड बहुत ज्यादा रिस्की है जिन बच्चों को लाइक डगमगा रहे हैं जो कि मेरे को इधर रहना भी है नहीं भी रहना है। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि जो सीट राउंड 4 में मेरे पास है इसमें मैं अपना गुजारा कर सकता हूं, तो आप अपग्रेडेशन को खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक जो ऊपर के चॉइसेस है उधर मिलने का चांस रहेगा। अपग्रेडेशन राउंड में कोई भी नया सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई न्यू स्टूडेंट की तो एंट्री होती ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो सीट आपको दिया गया है बस उसको ब्रांच को अपग्रेड किया जाता है, आई थिंक या तो सेम कॉलेज में या ऊपर जितनी भी चॉइसेस बची हुई हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और इन डिटेल में मैं आपको इधर बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ अभी एक सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकंड पर क्या मेंशन किया हुआ है आप लोग देख सकते हो, कैंडिडेट विल गेट रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एज पर रिफंड पॉलिसी ऑफ जेल दिल्ली इन केस ही सी विड्रॉल, और ठीक है ऑन और बिफोर 8 जुलाई 2025 10:30 PM थ्रू हिज हर जैक दिल्ली पोर्टल लॉगिन ओनली। ठीक है, इसके अलावा लाइक यहाँ पर देख सकते हो विड्रॉल रिक्वेस्ट थ्रू एप्लीकेंट एंड, ठीक है, एप्लीकेशन एंड और ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस, नो रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। लाइक आप अगर आफ्टर 8 जुलाई ठीक है 10:30 PM के बाद आप विड्रॉल मारते हो तो आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक चीज आपको याद रखना होगा। उसके अलावा लास्ट आपका बचता है यहाँ पर अपग्रेडेशन राउंड। अपग्रेडेशन राउंड में वही बच्चा जा रहा होगा जो सचमुच में सीरियस होगा। यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच, लाइक जो भी लाइक ब्रांच अपग्रेड हुआ है वो सब कुछ आपको कहाँ पर शो होगा, आपके लॉगिन पोर्टल पर। कब? 10 जुलाई को। सीट को अगर आपको फ्रीज करना है तो 10 जुलाई को आप फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट कैन फ्रीज देयर, ठीक है, अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट एनी फर्दर अपग्रेडेशन इन सीट इंस्टीट्यूट एज पर देयर फील्ड चॉइसेस। मतलब आप किसी नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाह रहे हो तो नेक्स्ट राउंड कुछ बचा भी नहीं है, तो लाइक आपके पास कुछ ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, तो आप सीट को फ्रीज नहीं कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो ही जाना है लास्ट में। अब डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर स्पोर्ट राउंड इफ एनी, अगर कोई भी सीट अब बचता है वो सारी सीट आपको दिखा दी जाएंगी 11 जुलाई को, लाइक जितनी भी वैकेंट सीट है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका स्पोर्ट राउंड हो रहा होगा। डिटेल ऑफ स्पोर्ट राउंड इफ कंडक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन जैक दिल्ली 2025 वेबसाइट। तो वेबसाइट पर स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है ओनली 4 ही कॉलेज इसके अंदर है जिसमें भी आपको सीट अलॉटमेंट होगा, उधर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डीटीयू ये आपका एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, देन उसके अलावा फोर्थ आपका आईजी डीटीयू डब्ल्यू। तो ये कुछ 4 कॉलेज है जिनके अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, ये सब कुछ था जैक दिल्ली के बारे में। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ भी है लाइक शेड्यूल को लेकर के, किसी भी डेट एंड टाइम टेबल को लेकर के, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो अभी भी आपके माइंड में बने हुए होंगे, उनको मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है हमेशा की तरह। यहाँ आकर के आप अपनी राय बता सकते हो और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको आप जरूर से पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर आपको मिल रहा होगा, और जिस भी कमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग के लिए इसी तरीके के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में लिंक पिन है, वहां से आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बाकी क्यूआर कोड मैंने बीच में आपको डिस्प्ले कराया था, वहां से भी आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।